हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, बिहाइंड द सीन की ऊर्जाएँ क्या है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है वो तो आपके पार्टनर की तरफ से निकल कर आ रही है। चैरियट का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड, दोनों भी कार्ड्स यहाँ पर बैलेंसिंग और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दर्शाते हुए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत सारे मैरिड कपल्स का रियूनियन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप आपके पार्टनर के साथ लव मैरिज भी करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो गाइज, यहाँ पर दो टाइप्स की एनर्जीज़ है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यूअर्स की लाइफ में आपको एक्शन ही दिखाई देगा। अब ये जो एक्शन होगा गाइज, ये जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं? क्या वो सच में आपके लिए जेन्युइन है, लॉयल है? क्या ये पर्सन चाहे दुनिया कुछ भी मतलब इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर के लिए ही स्टैंड लेना है? ये होता है एक सच्चा प्यार। अगर आपको आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से विश्वास है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए एक्शन ले सकता है, या फिर अगर आपको आपके पार्टनर पर भी कन्फ्यूजन है लेकिन आपको अगर आपके खुद के प्यार पर अगर विश्वास है कि मैंने इस इंसान को जो प्यार दिया है, जो केयर की है, जो कुछ भी मैंने इस इंसान के लिए किया है, कि मेरा खुद के प्यार पर इतना विश्वास है कि ये पर्सन मेरे लिए सब दुनिया छोड़ सकता है। अंदर से एक इंट्यूशन आ जाती है गाइस। अगर प्यार सच्चा है तो ही आपके पार्टनर आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन लेंगे। जस्टिस की एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, ये पर्सन आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। करंट एनर्जीज आप दोनों की सेम पेज पर आ चुकी है, जो बहुत समय से ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। और जो व्यूअर्स अभी भी अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज्ड है, आपको ही आपके पार्टनर पर विश्वास नहीं है कि अब ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, ये छोड़कर ही जाएगा, या 24/7 आप ही ये बात दोहराते रहते हो कि ये पर्सन तो विश्वास के काबिल ही नहीं है, ये कभी आएगा ही नहीं, इसने मेरा इस्तेमाल किया, ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना। अगर आप डेली यही 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 वाइब्रेशन यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो तो रिटर्न बैक में भी आपको एक्शन नहीं दिखाई देगा। सॉरी टू से, बट किसी को ट्रिगर भी कर सकती है ये एनर्जी। लेकिन हाँ, अब देखो, जैसे कि न्यू मून आएगा तो न्यू मून के पहले ही 5 दिन पहले ही ट्रिगरिंग की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है ये जो ट्रिगर किसी को मिला है इस मैसेज के थ्रू, तो आपको देखो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भले ही अभी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अगर इस बात से किसी को ट्रिगर हुआ है तो आपके लिए ये डिवाइन का मैसेज है कि सबसे पहले तो आपको आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ करनी होगी, बैलेंस करना होगा, कर्मा बैलेंस करना होगा, आपको इनवक करना होगा, तभी नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पर कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो हर एक का पार्टनर एक्शन लेगा ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैंने बताया कि या तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं वो हील कीजिए, तभी आपको एक्शन दिखाई देगा। और अगर आप हील हो चुके हो तो मतलब इस 2 महीने में तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या कुछ तो ज़रूर से ज़रूर होगा गाइज। 11-11 जो पोर्टल होता है वो रियूनियन के लिए ही होता है। तो 15 या 20 दिनों के आसपास आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर आ सकती है। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर थर्ड पार्टी की बात मैं आपको बताऊँ गाइस, तो देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में आ चुका है टावर। अब ये कौन सी थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में टावर आया है? जिन व्यूअर्स के पार्टनर्स ने आपके फेवर में एक्शन लिया है, राइट। तो ये जो कोई भी है गाइज़, यहाँ पर कोई एम्परर की एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी है जिसकी लाइफ में टावर आ चुका है, या फिर कोई टॉक्सिक फीमेल है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फीमेल है, और उसके अंदर भी एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, राइट। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना, आपके पार्टनर देखो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। अगर उनके घर परिवार की कोई महिला है तो आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा सा मतलब बॉदरेशन की एनर्जी है, थोड़ा सा जैसे कि
बर्डन फील कर रहे हैं, आपके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, और प्लानिंग प्लॉटिंग्स तो बहुत चल रही है ज़ोरों शोरों से कि किस तरीके से आपकी तरफ उन्हें आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है गाइज़, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन है, एक फायरी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 24/7 इस पर्सन के माइंड में आप ही चल रहे हो। आप दोनों की टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग चल रही है। कुछ व्यूअर्स को डिटैचमेंट भी फील हो सकता है सडनली। और देखो कल परसों से 2 दिन में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ में एक अलग ही चेंज आया है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और रिकन्सिलेशन की वाइब्रेशन ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है गाइज़। और इन केस अगर आपकी खुद की लाइफ में टावर आया हुआ है तो आपके लिए भी मैसेजेस है कि अगेन वही आपको आपकी हीलिंग करनी होगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो टावर है वो कलेक्टिव में आएगा सभी की लाइफ में। जिसका जो भी कर्मा पेंडिंग है उसी हिसाब से टावर आते हैं। सडनली अनएक्सपेक्टेडली कोई भी बैड न्यूज़ अगर किसी को रिसीव हुई है या आने वाले 5 दिनों में 10 दिनों में अगर आपको रिसीव होती है तो देखो आपको होपलेस फील नहीं करना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। और जो कुछ भी अगर किसी को ट्रिगर मिलता है या ऑलरेडी मिल चुका है तो आपको 2 बार उस सिचुएशन के बारे में सोचना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हुआ है, आप कहाँ पर कम पड़ रहे हो। ये भी किसी के लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और अगर थर्ड पार्टी की बात की जाए गाइज़, तो जिन व्यूवर्स के पार्टनर ने एक्शन लिया है ना, वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी से, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब दिखावा कर रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। अंदर से जेलसी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा जलन इसके अंदर पैदा हो रही है। बिकॉज़ ये जो फीमेल है इसने कभी सोचा नहीं था कि आपके पार्टनर कभी आपके फेवर में भी एक्शन लेंगे। बिकॉज़ इसने इतना स्ट्रॉन्ग तंत्रा किया था, कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था, कुछ खिलाया पिलाया था आपके पार्टनर को, और जिस इंसान ने इसे विश्वास दिलवाया था कि ये जो है वो काम करेगा ही करेगा। और इस फीमेल के पास्ट में जो भी इसने काम किए हैं ना ये ब्लैक मैजिक वाले, तो वो सक्सेसफुल रहे हैं। और अभी भी वो जिन लोगों पर कर रही है ना वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं गाइज। बिकॉज उन लोगों का ऑरा और पास्ट में जो लोग थे उन लोगों का ऑरा वीक था, या फिर वो उनका कर्मा बॉन्ड अलग था। लेकिन जब आपकी बारी आई है ना गाइज, आप एक चोजन वन हो, आप खुदा के बंदे हो, आपको यूनिवर्स ने चुना हुआ है, आप भगवान के बच्चे हो, राइट। तो आप पर ये कोई भी तंत्र काम कर ही नहीं सकता है। अगर आपको अंदर से हमेशा बचपन से ये फील होता है ना कि मेरे अंदर कुछ एक अलग पावर है, मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ कुछ ना कुछ खास कार्य करने के लिए, या मुसीबत आते आते आप उससे बच जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई इंसान आ जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है कि आप उसमें से बच जाते हो, या कोई आपको हेल्प करता है, तो आप समझ लीजिए कि आप चोजन वन हो, यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। आपकी लाइफ में लाख मुसीबतें आए, लाख कोई ब्लैक मैजिक करे, लेकिन जो आपके पूर्वज है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो हायर रियम्स में हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा पवित्र बनाया था, जो आपके लीनिएज में से है किसी के, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है गाइस। तो अगर आपको ये फील होता है किसी को, तो आपके पूर्वजों को ज़रूर से ज़रूर आप धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, वो एनर्जीज़ भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है, उनको भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। बिकॉज़ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की भी एनर्जीज़ निकल कर आ रही है, शिव शक्ति की एनर्जीज़ भी है गाइस। यहाँ पर हो सकता है आप शिव शक्ति बैलेंसिंग कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्राज कर रहे हो, कुंडलिनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे हो, तो उसका जो असर है वो हो रहा है पॉजिटिवली आपकी लाइफ में अब दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसी वजह से आपके जो शत्रु हैं वो डरे हुए हैं आपसे, उन्हें ये लग रहा है कि आखिरकार आपके पास वो कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी पावर्स है, या फिर आप खुद कौन हो। ये आपके शत्रु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कोई टॉक्सिक मेल भी अगर आपकी लाइफ में है गाइस, तो देखो ये जो मेल फिगर है ना काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, ये लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, हमेशा सब लोग इसी के कंट्रोल में रहें। अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो फिर ये उसको बर्बाद करने की सोचता है,
ऐसी भी वाइब्रेशन यहाँ पर किसी के लिए पिक हो रही है। तो इतना ज़्यादा घमंडी इंसान भी अंदर से डरा हुआ है। ऊपर से चाहे कितनी भी चालें चले, ऊपर से चाहे ये फीमेल भी है, कितनी भी चालें चले, लेकिन ये दोनों भी डरे हुए हैं गाइस। कोई मदर फिगर है और कोई टॉक्सिक मेल है, ये दोनों भी अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे कि आखिरकार आप हो कौन। ऐसी कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। आपके शत्रुओं को हो सकता है इन्होंने आपका फ़ोटो किसी को दिखाया है, किसी तांत्रिक को दिखाया है, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है कि आखिरकार ये है कौन, इसके पीछे कौन सी ऊर्जाएं खड़ी है, ये क्या है। तो ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन मुझे दिखाई दे रही है गाइस। तो इस केस में आपके लिए गाइडेंस यही होगा कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हो ना, इन दुष्टों को, इन डेविल एनर्जीज़ को आपको उनके हवाले कर देना है। आपको प्रेयर करनी है आपके इष्ट देव और देवी को कि ये जो भी मेरे शत्रु है, जो सामने से मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो मेरे हिडन एनिमीज़ हैं, जो मेरे मुंह पर तो बहुत ज़्यादा मिट्ठू मियाँ बनते हैं लेकिन पीठ पीछे यही काफिर है, यही लोग इधर की बातें उधर कर रहे हैं, ऐसी कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। तो आपके हिडन एनिमीज़ को भी और सामने से जो शत्रु है, जो थर्ड पार्टीज़ है, उन सबको आपके इष्ट देव और देवी को सरेंडर कर देना है। भैरव बाबा, माँ काली को सरेंडर कर देना है। बिकॉज़ ये लोग ना कुछ तंत्रा में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ये खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बस जब इनके हाथ से चीज़ें फिसलने लगती है तो इनके पास एक ही हथियार होता है, वो है तंत्रा करो, बस इतना ही। तो इस केस में देखो, आपको किसी को डरना नहीं है। और ये जो मैसेज है ना गाइज़, ये सबके लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। तो कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ब्लाइंडली आप अपने आप पर मत लीजिए कि ये आपके ही शत्रु हैं। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है इन दिनों कुछ गलत हो रहा है, तो ही ये मैसेज आपके लिए है, अदरवाइज़ ये मैसेज आपके लिए नहीं है। और अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनली कंसल्ट कीजिए, डायरेक्टली ये मैसेज अपने आप पर मत लीजिए, राइट। बिकॉज़ ये भी मुझे डिवाइन का गाइडेंस अभी मिला है और तुरंत ही मैंने आपको वो कन्वे कर दिया कि अब 1000 लोग देखेंगे तो हज़ारों लोगों के शत्रु करंटली वही कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। अगर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है 8 से 15 दिन से, तो ही ये मैसेज आपके लिए होगा। बिकॉज़ सब एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी होता है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पर लोगों को दे रही हूँ तो कुछ कहीं पर लोग भ्रम में ना चले जाए। किसी को डाउट है तो पर्सनली कंसल्ट कीजिए, किसी से भी कीजिए, राइट। तो ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। सेकेंडली है गाइज, आपके जो शत्रु है, पैसा, प्रॉपर्टी, लालच से भरे हुए ये जो भी टॉक्सिक गंदे लोग हैं, ये वहाँ पर भी मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि सब तो हमारे हाथ से निकल जा रहा है, फिसल जा रहा है। मैंने जो चाल चली थी, ख़ास करके ये फीमेल, उसने पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कंट्रोल के लिए, जो कुछ भी आपके पार्टनर को अपने वश में रखने के लिए जो कुछ भी यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान है। मतलब ये पूरी तरीके से, जैसे कि देखो, एक पागलपन होता है ना इंसान के दिमाग के अंदर, पागलपंती की, मैं अब जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी और जो करना है वो करूंगी, ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर पिक हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइज़, ये जो फीमेल है, अगर ये लास्ट मोमेंट तक अगर कुछ गलत काम करती है, और किसी के केस में अगर ये मेल फिगर भी है, बिकॉज आज मेल और फीमेल दोनों स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है यहाँ पर, ये लोग अगर कुछ गलत चीज़ें करते हैं, ख़ास करके ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करते हैं, तो फिर गाइज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़तरनाक न्यूज़ आपके सामने आएगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, बिकॉज़ ये बहुत गलत काम कर रहे हैं ये लोग। बार बार यूनिवर्स ने समझाया है, बार बार समझाया है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं संभल रहे हैं। जैसे कि माँ काली होती है, भैरव बाबा होते हैं, शांत स्वरूप होते हैं, जैसे कि शिव के रूप में होते हैं, पार्वती के रूप में शांत होते हैं। अपने जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनके लिए, पूरे जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स और शांति से सब चल रहा होता है।
लेकिन जब ये राक्षस लोग जो मनुष्य शरीर में ही उनकी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है, डेविल एनर्जीज जो चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार यूनिवर्स के साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, घमंड के चलते, अहंकार के चलते, हारना नहीं है इन लोगों को। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर महाकाली और भैरव बाबा संहार कर देंगे। फिर उनका दोनों का जो एक रौद्र स्वरूप है वो सबको पता है कि होता क्या है। जब महाकाली पूर्ण स्वरूप में आवेश में आ जाती है तो होता क्या है सबको पता है, कोई नहीं बचेगा फिर। और भैरव बाबा पहले वॉर्न करते हैं, चेतावनी देते हैं, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे। और वो डिसीजन कैसा होता है वो भी सबको पता है भैरव बाबा का। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी। अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा शत्रु है जो बार बार इन सब नेगेटिव चीज़ों का सहारा ले रहा है, कि आपको मारने मरवाने तक की चीज़ें कर रहा है या कर चुका है, तो बहुत खतरनाक चीज़ इसके साथ होने वाली है। सब चीज़ें पलटवार हो जाएंगी, सब पलटवार हो जाएगा, सब बैकफायर की एनर्जी है, यहाँ पर टावर आएगा। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।